ओडिशा के 10 सबसे मशहूर खाने जिनके दीवाने तो विदेशी लोग भी हैं। नंबर 10, पखाला भाता। ओडिशा का सबसे क्लासिक और डेली फूड पखाला भाता। ये उबले हुए चावल को पानी में भिगोकर दही या टमाटर के साथ मिलाकर बनाया जाता है और इसे ठंडा करके खाया जाता है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन भी बेहतर रहता है। साथ में तला हुआ आलू, बाड़ी चूरा और सरसों की चटनी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। यह खाना जितना सिंपल है उतना ही दिल से जुड़ा हुआ है हर ओडिया फैमिली के लिए। नंबर 9, दलमा। अगर हेल्दी और टेस्टी का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है तो ओडिशा का दलमा जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें अरहर या मसूर की दाल को सीजनल सब्जियों जैसे कद्दू, बैगन, कटहल और लौकी के साथ पकाया जाता है। ऊपर से हींग और जीरे का तड़का और बन गया एकदम सोल फूड। इसे चावल के साथ खाया जाता है और ये मंदिरों में भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नंबर 8, चकुली पिठा। ये ओडिशा का पैनकेक है लेकिन देसी स्टाइल में। चावल और उड़द की दाल को भिगोकर पीसा जाता है और फिर उसे तवे पर छोटे डोसे की तरह सेंका जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। इसे घी, गुड़ या फिर आलू चना की सब्जी के साथ खाया जाता है। त्योहारों और घर के स्पेशल ब्रेकफास्ट में इसका नाम सबसे ऊपर रहता है। नंबर 7, कणिका। अगर आपको मीठा पसंद है तो कणिका आपकी नई फेवरेट डिश बनने वाली है। यह एक मीठा चावल होता है जिसे देसी घी, किशमिश, इलायची और लौंग के साथ पकाया जाता है। इसे ओडिशा के मंदिरों में खास तौर पर भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ये स्वाद में हल्का मीठा होता है लेकिन खुशबू और टेक्सचर में बहुत रिच लगता है। नंबर 6, मचा बेसारा। सी फूड लवर्स के लिए ये डिश है एकदम परफेक्ट। मछली को सरसों, लहसुन और हल्दी के तीखे मसाले में पकाया जाता है और उसका झटपट बन जाने वाला फ्लेवर जब चावल के साथ मिक्स होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोस्टल जन्नत मिल गई हो। ये डिश ओडिशा के कोस्टल एरिया में बहुत पॉपुलर है और हर घर का एक अलग स्टाइल होता है इसे बनाने का। नंबर 5, संतुला। अगर आप हेल्दी और हल्का खाना चाहते हैं तो संतुला एकदम बढ़िया ऑप्शन है। ये एक मिक्स वेज सब्जी होती है जिसमें बहुत कम तेल और मसाले डाले जाते हैं। उबली हुई सब्जियों को थोड़ा सा सरसों के तेल में तड़का लगाकर परोसा जाता है। इसे ज्यादातर लोग डिनर में या जब पेट थोड़ा खराब हो तब खाते हैं, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। नंबर 4, छेना पोड़ा। अब बात करते हैं ओडिशा की उस मिठाई की जो वहाँ के कल्चर की पहचान बन चुकी है, छेना पोड़ा। इसका मतलब होता है जला हुआ पनीर, लेकिन टेस्टी वाला। पनीर शक्कर और इलायची को मिलाकर बेक किया जाता है जब तक उसकी ऊपर की परत थोड़ी ब्राउन न हो जाए। इसका टेस्ट कुछ कुछ चीज केक जैसा लगता है और त्योहारों में इसका होना लगभग पक्का है। नंबर 3, रसाबाली। कटक और भद्रक इलाके से आने वाली ये मिठाई खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। छेना की टिक्की को डीप फ्राई करके गाढ़े दूध में भिगोया जाता है और ऊपर से इलायची पाउडर और कभी कभी केसर भी डाला जाता है। इसका टेस्ट इतना क्रीमी और रिच होता है कि एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। नंबर 2, गपचुप। हाँ, वही जिसे कुछ लोग गोलगप्पा और कुछ पानी पूरी कहते हैं, लेकिन ओडिशा का गपचुप थोड़ा अलग होता है। इसका पानी खास तरह के मसालों से बनाया